अब सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां बीजेपी किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और हम लोगों ने तय किया है कि 30 नवंबर तक अधिकतर गन्ना मूल्य का भुगतान करने की कार्रवाई होने के साथ साथ चीनी मिलों को फिर से संचालित करने की व्यवस्था भी हम करेंगे। सरकार तय कर रही है कि एक मुश्त योजना के माध्यम से किसानों पर जितना भी बिजली बिल का बकाया है उसमें ब्याज माफ करते हुए हमने कमेटी गठित की है कि इसमें और क्या इनको राहत दी जा सकती है। लेकिन किसान भाइयों का शोषण नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। और इस दिशा में बहुत जल्दी सरकार एक बहुत ठोस योजना लेकर के आने वाली है। भाइयों बहनों, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहां पर मैं धन्यवाद दूंगा किसान मोर्चा के अपने पदाधिकारियों को, जिन्होंने किसान सम्मेलन के माध्यम से सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। और आज मैं यही कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, किस प्रदेश के अंदर किसान भाइयों के सामने समस्या क्या थी? शासन की योजना का लाभ उन तक नहीं पहुंचता था। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीएपी और यूरिया में अभी सब्सिडी की दर बढ़ाई है। 1200 रुपए डीएपी के प्रति बोरे में सब्सिडी दी है। जो यूरिया और डीएपी महंगी हो रही थी उसका लाभ उन्हें दिया, बीज में सब्सिडी का लाभ उन्हें दिया। प्रदेश के अंदर बीज और खाद की कमी किसानों के लिए नहीं होने दी। और यह वही उत्तर प्रदेश है, पहले किसान भाई को लाइट मिलती नहीं थी, बिजली के लिए रात्रि को जाता था तो सुरक्षा नहीं मिलती थी, और अगर मोटर खेत में छोड़ के कभी चलाया तो अगले दिन मोटर भी गायब हो जाती थी। कभी रात्रि के अंधेरे में निकलता था तो जान गंवानी पड़ती थी। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर में 2013 में जो दंगे हुए थे उसमें मरने वाला कोई था तो किसान था। वहां पर अपनी जान गंवाने वाला कोई था तो किसान के पुत्र थे, किसान के बच्चे थे। लेकिन तब सरकार दंगाइयों का सम्मान कर रही थी। हमारी सरकार में दंगे नहीं हो सकते, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पुस्तक भरते भरते पूरी पीढ़ी की पीढ़ी थक जाएगी, लेकिन इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। किसान भाई के खेत में मोटर है तो मोटर सुरक्षित है, कोई चोरी करके नहीं ले जा सकता। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते थे, वहां भैंसा गाड़ी चलती है, कुछ क्षेत्रों में बैलगाड़ी भी चलती थी। और मुझे उस समय एक बार एक सांसद थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हम एक डेयरी चलाते हैं लेकिन यहां पर अब गाय भैंस नहीं है, हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में डेयरी लगाना चाहते हैं। मैंने कहा पश्चिम में क्यों नहीं? उन्होंने कहा पश्चिम में डेयरी इसलिए नहीं, जब गाय और भैंस ही नहीं तो दूध आएगा कहां से? मैंने कहा वहां की गाय भैंस कहां चली गई? उन्होंने कहा देखिए वे सब चोरी हो जाती है। कोई भी आता है तस्कर रात्रि में किसी के घर से, किसी के डेयरी से गाय भैंस जबरदस्ती चोरी करके लेके चला जाता है, कोई पूछता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती है। मैंने कहा क्या इतनी अराजकता? उसने कहा अराजकता की स्थिति यह है कि भैंसा गाड़ी अगर चल रही है और थोड़ी देर के लिए अगर भैंसावान कहीं चला गया तो 5 मिनट के अंदर ही उसके भैंसे गायब हो जाते थे, पीछे का केवल खोका बच जाता था, भैंसा गायब, बैल गायब। इस प्रकार की स्थिति। भाइयों बहनों, आज इलीगल स्लॉटर हाउसेस प्रदेश के अंदर बंद हो चुके हैं। अब प्रदेश के अंदर कोई भी किसी किसान के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता। निराश्रित गौ आश्रय स्थल सरकार चला रही है और सरकार ने व्यवस्था दी है निराश्रित गौ आश्रय स्थल के साथ साथ एक सरकार चलाएगी निराश्रित गौ आश्रय स्थल। दूसरा, अगर कोई किसान भाई अपने घर में 4 गोवंश तक रखना चाहता है, हर गोवंश का हर महीने 900 रुपए सरकार उस किसान को उपलब्ध कराएगी। गांव में अगर कोई कुपोषित महिला है, कुपोषित बच्चा है,
उस परिवार को हम एक दूध देने वाली गाय निराश्रित गौ आश्रय स्थल से देंगे और उस गाय से जो दूध प्राप्त होगा वो परिवार उस दूध को स्वयं लेगा, लेकिन साथ साथ उस गाय के लालन पालन के लिए भी हर महीने 900 रुपए सरकार उस परिवार को उपलब्ध करवाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.